उल्लेख करना चाहूंगा कि 30 अप्रैल को यही कुल एक्टिव मामले 3,10,783 थे, जो कि आज घट के 1,188 केवल रह गए हैं। और प्रतिदिन आने वाले मामले 23 अप्रैल को 38,000 से अधिक आए थे, जो कि आज घट के केवल 40 रह गए। ये पिछले 2 महीने की ये जो सफलता है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में और उनके स्वयं के जो निरीक्षण में उपरांत जो ये मॉडल उत्तर प्रदेश का एक मॉडल बना है, उसका है परिणाम है, उसके एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में केवल 40 नए मामले आए हैं। वहीं देश में कई अन्य प्रदेशों में ये हजारों की संख्या में नए मामले कोरोना के आ रहे हैं। यहाँ ये भी बताना है कि आज कुल 2,18,725 टेस्ट हुए हैं। इतने कम नए नए मामले होने पर भी टेस्ट की संख्या घटाई नहीं गई है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 3T का जो मॉडल उत्तर प्रदेश का बना है, और जिसमें 3T के अलावा निगरानी समितियों के माध्यम से ट्रेसिंग का काम, अधिक से अधिक टेस्ट कराने का काम और ट्रीटमेंट की बढ़िया व्यवस्था कराने का ये परिणाम है कि आज जो है केवल 40 नए मामले आए। मैं ये बताना चाहूंगा कि 3T ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के साथ साथ जो निगरानी समितियां लगा लगा कर गांव गांव घर घर जा जाकर जो कि लक्षण वाले व्यक्तियों की तलाश कर रही थी, उन्होंने लक्षण वाले व्यक्तियों को तलाशा, उसके पश्चात उनका टेस्ट कराया गया और उनका समुचित इलाज कराना, क्वारंटीन में रखना, आइसोलेशन में रखना, ये सारी कार्रवाइयां करके कोरोना के संक्रमण को फैलाने से रोका गया। मैं यह बताना चाहूंगा कि निगरानी समितियों और जो स्वास्थ्य विभाग की टीमों के माध्यम से कुल 24 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 17 करोड़ 23 लाख लोगों तक स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश की जो टीमें हैं, निगरानी समितियां हैं, वो पहुंची हैं और एक एक व्यक्ति का जो है वो हालचाल पूछा है। ये जो घर घर जाकर निगरानी समितियों द्वारा और टीमों द्वारा एक एक व्यक्ति से लक्षणों की लक्षणों की पहचान करके, उनकी पहचान करके उनका समुचित समय से इलाज कराना, आइसोलेशन में ले जाना या क्वारंटीन करना, ये बहुत बड़ी जो है ये ताकत रही है इस पूरी जो है कोरोना पर नियंत्रण करने की। और दूसरा, नए मामले कम होने पर भी टेस्ट की संख्या नहीं घटाई जा रही। मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश स्पष्ट है कि अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट होना चाहिए, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार का जरा सा कहीं किसी प्रकार का भी जो ये लक्षण है इस संक्रमण के, उसको वहीं उसी स्तर पर रोका जाए और आगे उसे फैलने ना दिया जाए। मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में देश के सबसे अधिक 6,25,00,000 से अधिक जो है टेस्ट हो चुके हैं और ये प्रक्रिया तेजी से जारी है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि इस 3T में निगरानी समितियों और एग्रेसिव टेस्टिंग के साथ साथ जो टीकाकरण की तेज रफ्तार है, उसको भी एक शामिल किया गया है पूरी जो है रणनीति में। और कुल लगभग 4,03,00,000 जो है वो डोजेस दी जा चुकी हैं कोरोना की वैक्सीन की। और ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि आज टीम 9 की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसके साथ साथ तीसरी लहर के तैयारी की भी समीक्षा की गई, जिसमें कि पीकू अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेजेस में पीकू बेड की जो है तैयारी के का भी उनके द्वारा समीक्षा की गई। और ये बताया गया कि कुल मेडिकल कॉलेज में 6,747 और सरकारी अस्पतालों में कुल 1,300 से अधिक पीकू के बेड तैयार कर लिए गए हैं। और वो इसके साथ साथ जो जो ऑक्सीजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं थी, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। भविष्य में किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कठिनाई ना हो, इसके लिए 548 जो है ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश में लगाए जा रहे हैं, जिनमें कि 179 प्लांट कार्यशील हो चुके हैं। और इन कार्यशील जो प्लांट हैं, इनको और जो है संख्या इसकी बढ़ाई जा रही है। जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक प्लांट जो है वो कार्यशील कराने की प्रक्रिया में को जोड़ दिया जा रहा है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि आज टीम 9 की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसके साथ साथ जो नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होना है, उसकी भी समीक्षा की गई। और इसके साथ साथ आज ये भी बताना है कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में जो कावड़ संघों द्वारा स्वयं ही
कांवड़ यात्रा इस वर्ष स्थगित करने का निर्णय लिया गया है के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया गया तथा ये भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के शपथ पत्र को स्वीकार करते हुए मामले को ड्रॉप कर दिया। इसके साथ साथ ये भी जो है प्रस्ताव था कि उत्तर प्रदेश सरकार जल जो जल चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, जलाभिषेक की जो प्रक्रिया है, वो कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत होगी और उसे होने दिया जाएगा। चूंकि कांवड़ संघों द्वारा स्वयं ही इस वर्ष कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी है, माननीय उच्चतम न्यायालय को इस संबंध में अवगत कराया गया। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं ही 9 जुलाई को पहली बैठक में पूरे प्रदेश में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे अपने स्तर से कांवड़ संघों से भी वार्ता करें और वर्तमान परिस्थिति में पिछले वर्ष जिस प्रकार उन्होंने कांवड़ यात्रा को स्वयं ही स्थगित किया था, उनकी उस संबंध में उनसे वार्ता करें और सभी कांवड़ संघों से प्रदेश सरकार के विभिन्न अधिकारियों की वार्ता चल रही थी। उसी के क्रम में जो है वो कांवड़ संघों द्वारा इस वर्ष की कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया गया, वो माननीय उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया गया। इसके साथ साथ ये भी आपको अवगत कराना है कि अभी 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी बेसिक शिक्षा के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको लगभग 6000 से अधिक उनको नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराएंगे। यहाँ मैं ये भी अवगत कराना है कि जो है ये इसके साथ ही जो 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया थी वो इसके साथ ही पूरी हो जाएगी। इसके पश्चात पुनः जो है वो जो अवशेष पिछले वर्षों के बचे हुए पद हैं उनके लिए फिर से प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस बात के लिए बार बार मांग की गई है कि पिछले अभ्यर्थियों की संख्या भी इसी में जोड़ दी जाए, जो कि संभव नहीं है, वो नियमानुसार नहीं है। जितने अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन किया गया है उतने ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। वैकेंसीज अवशेष रहेंगी, इसके पश्चात पुनः नई नियुक्ति का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बताना है कि अभी तक जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें अन्य पिछड़ी जातियों का लगभग पिछड़ी और अन्य पिछड़ी जातियों का लगभग 18,898 का जो मानक बनता है उसके विरुद्ध 31,000 से अधिक नियुक्तियां पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग में की गई। इस प्रकार उनका आरक्षण जो है वो संख्या से अधिक आरक्षण उन्हें जो है पदों की नियुक्तियां की गई, इसलिए वो भी उनका जो बिंदु है वो निराधार है। इस संबंध में सभी अभ्यर्थियों से अपील है कि वो आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करें और प्रदेश सरकार मिशन रोजगार के अंतर्गत निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रियाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की हुई हैं और उन्हें समय अनुसार इसी पारदर्शी और निर्विवाद तरीके से पूरा कराया जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं होने दी जाएगी और ये सभी अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी करके अपने अगले एग्जाम में उपस्थित होना चाहिए। मैं फिर से ये बताना चाहूँगा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 3T का मॉडल अपनाया गया, जिसमें ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के साथ साथ जो अभिनव प्रयोग किए गए, जिनमें कि निगरानी समितियों को जोड़ा गया, जिनमें कि टेस्टिंग को एग्रेसिव रखा गया, घटाया नहीं गया और जिसमें कि टीकाकरण की गति को तेज किया गया, ये सभी उत्तर प्रदेश मॉडल के जो अवयव हैं, जो कि उसके अंश हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वयं के निर्देशन में और स्वयं के उनके निरीक्षण में उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खुद 40 जनपदों और 18 मंडलों का खुद जाकर निरीक्षण किया गया। गाँव में जा जाकर उनके द्वारा जो हमारे कंटेनमेंट जोन हैं वहाँ गए, उनके द्वारा मरीजों से बात की गई, चिकित्सकों से बात की गई, सभी व्यवस्थाएं उनके द्वारा खुद देखी गई और उनके निर्देशन में जो इस प्रकार के ये व्यवस्था हुई है, जो मॉडल निकल के आया है, उस मॉडल की वजह से आज उत्तर प्रदेश में संक्रमण बहुत घट गया है और प्रदेश सरकार जो भी विशेषज्ञों द्वारा कहा जा रहा है अगली लहर के लिए भी समुचित तैयारियां साथ साथ कर रही है। धन्यवाद।